तो भाई लोग, डेट आप देख ही चुके हैं जो कि डिस्प्ले पे आपको शो हो रही होगी। हमारे यहाँ भाई सिसोली से थोड़ा आगे, सिसोली में मस्जिद है, मस्जिद से बैक साइड में ये काम था। और काम कुछ ज़्यादा बड़ा भाई काम भी नहीं था, लेकिन हाँ कसरत अच्छी खासी हो गई हमारी। तो हमें यहाँ पे डिज़ाइंड लाइट्स देनी है गेट के बगल में, एक इस तरफ देनी है राइट हैंड साइड पे जहाँ पे पिंक कलर का निशान है। बाकी हम आपको पहले पूरी बिल्डिंग का नक्शा दिखा देते हैं, और 2 लाइटें ऊपर भी हैं, उसका भी ज़ूम इन करके हम दिखाएंगे। तो ये यहाँ पे जो ऊपर की तरफ आपको डब्बी दिख रही होगी, उस डब्बी में से निकाल करके हमें 2 लाइटें यहाँ पे देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें वही देनी है, अपनी डमरू लाइट। ये फुल व्यू बिल्डिंग का। आसपास लोग भी हमें देख रहे थे इस टाइम काम करते हुए। तो एक यहाँ पे देना है, और एक यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे देना है भाई, गेट के लेफ्ट में। एक लाइट और एक लाइट, 2 लाइटें तो यहाँ होगी। बाकी इसको, ये इसका जंक्शन है, और यहाँ से एक यहाँ तक की झीरी जाएगी फर्श से होकर के, जिसमें से हमें बाद में मेन लाइन की केबल्स भी खींचनी थी। तो यहाँ से हमने इन्वर्टर के भी पॉइंट्स लेके आने हैं, तो यहाँ एक बक्सा लगेगा, ठीक है। मंगाया तो हमने बड़ा था, बाकी छोटा बक्सा भी लगा सकते हैं अगर आ जाता है तो ये हम अपना स्टार्ट हो गए हैं भाई, अपना मार्बल कटर लेके, मार्बल कटर और राजमिस्त्री की पतले वाली पानी वाली नाली, जिसमें से बूंद बूंद या थोड़ा सा ज़्यादा पानी निकलता है, जिसकी वजह से धूल नहीं उड़ती। तो धूल कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सिर्फ यही जुगाड़ था, तो हमने जुगाड़ कर लिया कहीं ना कहीं से, जुगाड़ करके हमने चला रहे हैं भाई। और हम कभी कभी थोड़ा इंस्ट्रक्शंस भी लेते हैं लोगों से, ले ही लेते हैं भाई, काम में तो लेना ही चाहिए। अगर तुम्हें कुछ काम परफेक्टली नहीं आता और तुम किसी और को वो परफेक्टली आता है, तो भाई तुम इंस्ट्रक्शंस ले सकते हो विदाउट एनी डाउट, ओके। और अगर तुम्हें लगता है कि भाई तुम ज़्यादा ही सीरियस वाले जीनियस वाले बंदे हो, तो भाई मैं तो नहीं मानता कि भाई सारे लोग यहाँ पे जीनियस हैं, मेरा मानना थोड़ा अलग है। और हाँ भाई, मैं वॉइस ओवर ही कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते, पर हम बता देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम वॉइस ओवर कर रहे हैं भाई, क्योंकि कटर की आवाज़ ही इतनी थी कि मुझे उसकी आवाज़ को कैंसिल करना पड़ा। कटर की आवाज़ ही बहुत ज़्यादा आती है कैमरे में, अगर कटर चल रहा होगा तो आवाज़ बहुत ज़्यादा कैप्चर होती है, उससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो हम जुट गए हैं भाई अपने तोड़ फोड़ कार्य पे दोबारा से। तोड़ फोड़ कार्य में हम अपने पूरा कोई भी कमी नहीं छोड़ते, किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ते। और ये दीवार के नीचे से आर पार का छेद मारना था, 9 इंची दीवार थी। काफ़ी हद तक हमारा काम बहुत ही बढ़िया, लगभग लगभग जैसे कि ऑल डिपेंडेंट ऑन वन थिंग, कि हाँ हो गया था। पर फिर भी एक ईंट सामने की तरफ फंसी हुई थी, बहुत ही कसुत्ती फंसी हुई थी भाई साहब, वो निकलने का नाम ही नहीं ले रही। वो कह रही नहीं नहीं मैं नहीं निकलूँगी, नहीं निकलूँगी। पर मैंने भी ठान लिया था कि थोड़ी, मतलब कि मैं निकाल के रहूँगा। थोड़ा हो जाता है, हम फ्लो में कहीं बह जाते हैं, तो हाँ निकाल लिया था। फिर भी हमने कोशिश करके उसको जैसे तैसे अंदर से निकाला, और अब अंदर से निकाल के ये थोड़े बजा के हमने निकाल ही दिया, जैसे तैसे करके निकाल ही दिया। उसके बाद प्यास भी लगी थी हमें पानी की बड़ी तेज, हमने पानी भी पिया। उसके साथ साथ हमने दोपहर की रोटी लेके गए थे, रोटी भी खाई। काम ज़्यादा नहीं था, बट हम यहाँ पे लेट पहुँचे थे, साइट पे लेट पहुँचे थे। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि मेरा उस दिन काम करने का मूड तो बहुत अच्छा था, लेकिन मैं कुछ और काम भी मेरा फंसा हुआ था, तो मैं पहले उस काम को निपटा के फिर हम पहुँचे थे इस साइट पे। और हमें लगा था कि चलो थोड़ी देर बाद भी चले जाएंगे तो क्या है, ज़्यादा झीरी तो है ही नहीं, हमें तो बताया गया था कि 20 से 30 फुट झीरी होगी मैक्स। तो चलो ठीक है, कोई बात, कर देंगे, हाँ में कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, पैसे मिलने चाहिए नगद, काम जो चाहो वो करके देंगे। लो भाई हमारा आ गया पानी, हम लगे हैं पानी पीने। तो भाई पानी भी ठंडा ही था, काफ़ी अच्छा।
अपना तोड़ फोड़ कार्य करने के बाद हम अपना हथौड़ा छेड़ी को रख के और अपना चले हैं इधर को दिखाने कि हमने क्या क्या तोड़ फोड़ काम किया है। ये गेट में बक्से से आगे डब्बी देने के लिए और एक डब्बी इधर डब्बी से डब्बी देने के लिए। इधर की लंबाई थोड़ी सी अधिक थी क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डब्बी पीछे जानी थी गेट के बैक साइड में। तो ये कंप्लीट करके और अपना ये हम काम जोड़ के बैठे। ठीक है, ये हमारा सामान बक्सा देख ही चुके अंदर लगना है जो वूल मैक्स हैं। ये बैंड पड़े हैं, प्लास पड़ा है, बाकी सारा सामान पड़ा है। और ये हमने झिरी झुरी मार के पाड़ के साफ़ कर दी है। भाई साहब ईंट बड़ी कसूती लगी हुई थी यहाँ भी, ऊपर भी खंगर ईंट लगाई थी, प्योर खंगर काले रंग वाली, और एक ईंट नीचे। ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी झिरी पाड़ करके कंप्लीट कर दिया गया हमारा काम। और ये यहाँ से जंक्शन के साथ यहाँ जोड़ दिया गया है। ठीक है, और यहाँ के सारी की सारी झिरी बाहर। इसके बाद देख लीजिए आप, इसमें भी आ जाएगी। एक डब्बी यहाँ लगानी है हमें डमरू लाइट के लिए और एक डब्बी लगानी है उस तरफ। इसमें हम डब्बे लगा के पाइप लगा के फिर आपको दिखाते हैं। ये देखो पूरा व्यू ऐसे है भाई। इसका मैंने थंबनेल भी लेना था वीडियो के लिए, जो कि मैंने कैप्चर्ड कर ही लिया था इसके साथ ही। बार बार मैं पता नहीं क्यों दिखा रहा था, शायद मुझे गर्मी लग रही थी इसलिए, या मुझे ऐसा लग रहा था कि धूप ज़्यादा है तो शायद कैप्चर ना हो पाए, तो दोबारा कैप्चर कर लेते हैं। ये गली का व्यू और ये दूर से व्यू। ऊपर का भी काम पेंडिंग है, ऊपर का करेंगे अभी जाके करेंगे, मतलब इसके बाद जाके करेंगे। पाइप वाइप मंगा लिया था मैंने, कंपनी पढ़ ही सकते हो आप, अगर नहीं पढ़ सकते तो पॉज करके पढ़ लेना। ये हमने कंप्लीट करने के बाद वीडियो बना रहे हैं। इसमें तार वार डाल दी थी हमने साथ के साथ ही, कल को बाद में बाइक खींचने में तार दिक्कत ना हो, तार के साथ ही खींची जा सके। यहाँ पे हमने यहाँ नीचे की तरफ सोल्यूशन लगाया, ऊपर नहीं लगाया क्योंकि कल को रिप्लेसमेंट में अगर डालना पड़ गया तो पाइप वगैरह अगर टूट गया तो दिक्कत ना हो चेंज करने में। और रोडी फंसा दी है साइड में बढ़िया, कील वेल मार दी है, जंक्शन लगा दिया है। इस जंक्शन को इस जंक्शन के साथ जोड़ दिया है, जोड़ करके कंप्लीट करके इसमें ये भी यहाँ से डब्बी निकाल गए, बाहर डब्बी लगा दी है। पाइप आगे से बढ़ाया ताकि मसाले अच्छे से कैप्चर हो सके। यहाँ पे भी गुलमेघ लगा दिए, गुलमेघ लगा के और ये बिल्कुल टाइट करके लगा दिया गया है पाइप, ताकि बिल्कुल भी जगह से खिसके ना। क्योंकि दुनिया में कुछ शरारती तत्व होते हैं जो कि घर के बाहर अगर ऐसा कुछ काम किया हो किसी ने तो वो आकर के काम का नाश मार देते हैं। लो भाई फुल व्यू देख लो, जितने की झिरी हमें मिली थी उसकी ये पूरा व्यू है। ये अपनी चाय आ गई है, शाम की चाय, और ये हमने ऊपर की भी धड़ा बधड़ी शुरू कर दी। पाइप ज़रा सा कट गया था हल्का सा, पर हमने सोलोचन ट्यूब लगा के वगैरह लगा के बंद कर दिए। तो ये झिरी काट दी हमने पूरी कंप्लीट। ये सामने का व्यू, सामने भी बिल्डिंग बन रही थी और टावर, ये खंबा, ये चाय का कप। लो भाई अब झिरी देख लो पूरी कंप्लीट ऊपर से नीचे तक झिरी और प्लस पाइपिंग। ये अभी मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि इसका ना पूरी लेंथ का पाइप जोड़ना था मैं, तो मैंने सोचा था कि सोलोचन नहीं लगाएंगे, बाद में लगा लेंगे, प्लम्बर आएगा तो बाद में प्लम्बर कर लेगा अपने हिसाब से, जैसे भी उसको ठीक लगे, सूटेबल लगे। तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था फ़िलहाल के लिए। लेकिन मैंने इसको फिर दोबारा मालिक के कहने पे ही खुद ही इसमें सोलोचन लगा के ख़त्म करके काम, मतलब फिनिश करके पाइप वाइप लगा के पक्का कर दिया था, कंप्लीट ही कर दिया था एक तरह से। ये हमारा बक्सा लग गया भाई कमरे के अंदर, मसाला वसाला भर दिया हमने इसमें। मसाला भरने के बाद की ये भी कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ तस्वीरें हैं ना, उनका पत्रकारों का कुछ तस्वीरें हैं। ये हमने मसाला वसाला भर दिया, थोड़ा ज़्यादा ही बन गया था तो हमने बाहर भी भर दिया, और डब्बे में चेप दो, और गया कोई दिक्कत नहीं है। तो डब्बियों में भर दिया भाई। डब्बी भी थोड़ी ज़्यादा फट गई थी ना, मतलब मेरे से तो थोड़ी ज़्यादा ही खोली गई थी। ये कुछ तस्वीरें काम करने से पहले की और काम करने के साथ की और काम करने के बाद की भी है, देख ही सकते हो आप। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।